दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आज 10th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रयत्न या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकरण, यानी प्रयत्न या प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया। ठीक है, तो 2 वर्गों में बांटा गया। कितने? 2 वर्गों में। चाहे से प्रयत्न बोलिए या प्राणत्व बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीजें हैं। तो बताते हैं कौन कौन से हमारे व्यंजन वर्ग। ठीक, पहला अल्प प्राण, अल्प प्राण व्यंजन। ठीक, और दूसरा महाप्राण व्यंजन। ठीक है, पहला अल्प प्राण व्यंजन, दूसरा महाप्राण व्यंजन। ठीक है ना। ये हमारे जो है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण कितने हैं? 2, अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। तो हम बताते हैं अल्प प्राण व्यंजन के बारे में। ठीक है, देखिए अल्प प्राण क्या है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में, तो ढंग से सुन लीजिए, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है एवं मुख से बोलते समय वायु कम निकलती हो। ठीक है, मुख से बोलते समय वायु कम निकलती हो, वही हमारा क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, बोलते समय एवं बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है। मुख से कम वायु निकलती है, वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजन या अल्प प्राण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं बताते हैं आपको। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। हमारे अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? हमारा जो वर्ग है बता चुके हैं, परास्पर व्यंजन का जो वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण हमारे अल्प प्राण व्यंजन है। और अंतस्थ व्यंजन जो हमारा है 11 लावा, वो भी हमारा इसमें क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, हमारा जो अंतस्थ व्यंजन है 11 लावा, वो भी अल्प प्राण व्यंजन में आता है। ठीक है, या रा ला वा जो हमारा अंतस्थ व्यंजन है वो भी इसमें अल्प प्राण में आता है। तो हम आपको ट्रिक से समझाते हैं। देखिए एरा हमारा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का चा टा ता पा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा क्या है हमारा? अल्प प्राण। जितनी मतलब ब्लू कलर की लाइनें दिख रही हैं, देखिए ब्लू कलर की दिख रही है ना, जितनी ब्लू कलर की दिख रही हैं, समझ रहे हैं ना, जितनी भी दिख रही है ब्लू कलर की, ए क्या है? हमारे
अल्प प्राण व्यंजन है। ठीक है, हाँ, तो अब इस ध्यान से देखिए, हम आपको लिख के बताते हैं। देखिए, क, ग, अंग, च, ज, य, ट, ड, अड़, त, द, न, प, ब, म। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, अल्प प्राण व्यंजन हो गए। ठीक है, और जो एक अड़ा हमारा और होता है ना, कौन सा अड़ा, ए वाला, ए भी हमारा किस में आता है, अल्प प्राण में आता है। ठीक है ना, इसमें आता है अल्प प्राण में। तो ये कौन कौन से हमारे वर्ग हो गए, देखिए, पहला मतलब का वर्ग का मतलब पहला, प्रत्येक वर्ग है, देखिए 5 वर्ग हैं, पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग के देखिए व्यंजन है, समझ लीजिए। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के ये व्यंजन है। ठीक है ना, और इसमें यारा लावा भी है, प्लस कर लीजिए, या र ला व अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन भी इसमें आता है। ठीक है, अब इसे हम जोड़ते हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16 4 20। हमारे अल्प प्राण व्यंजन की संख्या कितनी है, 20। ठीक है, कितनी है, 20। बहुत लोग 19 भी बोलते हैं, लेकिन जो हमारा ए वाला अड़ा, ए भी अल्प प्राण में आता है, इसलिए 20। ठीक, अगर कहीं कंपटीशन एग्जाम में 20 नहीं दिया, 19 दिया, तो भी आप लोग टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं महाप्राण। महाप्राण, ठीक है, क्या, महाप्राण। देखिए, दिख रहा है ना पूरा, महाप्राण। तो महाप्राण की परिभाषा आपको बताते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक है, और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती हो। ठीक है, इसमें कम वायु निकलती थी, इसमें अधिक वायु निकल रही है, तो महाप्राण। मतलब अल्प का मतलब ही है कम, और महा का मतलब ज्यादा। ठीक, अधिक। ठीक है ना, तो देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अधिक समय लगता है, एवं बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक, तो हमारे महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, देखिए, प्रत्येक वर्ग का, ठीक है, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, पहला,
तीसरा और पांचवा क्या थे हमारे? अल्प प्राण। तो दूसरा और चौथा क्या हो गए हमारे? महाप्राण। ठीक है, दूसरा चौथा वर्ण एवं हमारे उस व्यंजन श श श ह। ठीक, ये भी हमारे क्या हो गए? महाप्राण। अब आपको हम टॉपिक से समझाते हैं, ट्रिक से। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या बताए थे? पहला, तीसरा और पांचवा हमारे अल्प प्राण। अब दूसरा देखिए, दूसरा और चौथा हमारे क्या है? महाप्राण। तो ये रहे, देखिए जो ब्लैक कलर की दिख रहा है, अब ब्लैक कलर का जो वर्ड दिख रहा है, देखिए ब्लैक कलर का जो दिख रहा है हमारे क्या है? सारे महाप्राण है। क्या है? महाप्राण। मतलब ए और ए हमारे क्या है? महाप्राण है। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, बस समझने की देरी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। हमारे महाप्राण है, हम लिख के आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ। ठीक, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए महाप्राण। ठीक है, और जो ए ढा है, एक हमारा ए वाला भी ढा होता है ना, वो भी हमारे किस में आता है? महाप्राण में। और इसमें ऐड कर लीजिए श, 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 ह। हमारे ऊष्म व्यंजन भी इसमें आते हैं। ठीक है, तब इसे हम जोड़ लेते हैं। 2 4 6 8 10, 10 11 4 15। हमारे महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है? 15। ठीक, कितनी है? 15। तो ध्यान से देखिए भाई, कितनी है? 15। देख रहे हैं ना, 15। और जैसे जो ढा है, ये मतलब जरूरी नहीं कि कहीं लिखा ही हो, लेकिन आता ही महाप्राण में है। तो कहीं पे 14 अगर दिया है तो आप उसे ही टिक कर सकते हैं। ठीक, 15 दिया है, 14 और 15 दिया है, तो 14 15, तो अगर मतलब 14 दिया है तो 14 पे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ढा बहुत जगह लोग नहीं मानते हैं, फिर भी ए वाला अड़ा और ये ढा, ये जो अड़ा और ये ढा है ना, ये हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, क्या? द्विगुण व्यंजन हमारे द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। समझ रहे? ऐसे भी समझ, कहीं पे दिया रहे हमारे द्विगुण व्यंजन कौन कौन से हैं, वहाँ पे ए वाला अड़ा और ढा जो नीचे बिंदी है, अगर दिया रहे तो क्या हो गए? हमारे द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।